शी इज़ अ पॉकेट रॉकेट आई टेल यू। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि दिस इज़ हर इंटरेस्ट एंड हर हॉबी। हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ कि मेकअप का शौक़ कैसे हुआ, किस तरह आपने सोचा कि ये आपने यू वांट टू प्ले विद द मेकअप। ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। अभी ज़रमीना और मैं भी बात कर रहे थे कि हमने भी ये किया है, लेकिन आपने शुरुआत कैसे की और आगे बढ़कर क्या बनना चाहती हो? इज़ मेकअप योर थिंग या कुछ पढ़ के कोई और प्रोफेशन में जाने का भी इरादा है? व्हाट डू यू हैव टू से? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं हमेशा से अपनी मामा को मेकअप करते हुए देखती थी और कभी कभी उनके मेकअप के साथ खेलती थी। बस इसी तरह मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया। मैं मेकअप करना बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं सिर्फ मेकअप नहीं करती, मेरी भी दूसरी बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ है। तो अभी मैं प्ले स्कूल जाती हूँ। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, फिर मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। अगर आज मैं फेमस हूँ तो वो अपनी माँ पापा की वजह से हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सिद्रा आंटी एंड थैंक यू आर्ट पाकिस्तान। बाय बाय। तो आप सबके लिए लिटिल पॉकेट अभी ये प्ले स्कूल में हैं और ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, बट आई लव हाउ शी प्लेज विद कलर। देखें, वही बात जो हम शुरू में कह रहे थे कि अगर आपकी पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ हो, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो बचपन के खूबसूरत दिन होते हैं, ये बहुत जल्दी गुजर जाते हैं और बच्चियों को तो हम वैसे ही बहुत जल्दी बड़ा कर देते हैं। अगर उसका कोई छोटा बहन भाई आ गया तो ज़रूरत यानी पढ़े या ना पढ़े, वो साथ में बच्ची नानी बन जाती है। अब तुम बड़ी हो, अब तुम बड़ी बहन हो, साथ में चलना है। तो बच्चों को थोड़ा सा बचपन उनका एंजॉय करने दें। दैट इज़ द मेन थीम ऑफ इट टुडे एज वेल। ज़रमीना, व्हाट वुड यू से कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारा बचपन और आज आप जब लड़कियों को देखती हैं, द यंग टीनेज गर्ल्स, डू यू सी कि उनके और हमारे ख्वाबों में या द पर्सपेक्टिव टू लाइफ में कोई फ़र्क है? आई थिंक कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे वी जस्ट सॉ अ वीलॉगर। हमारे ज़माने में वीलॉग तो कुछ था नहीं। हमारे ज़माने में एक चैनल था जो हम सब पूरी फैमिली साउंड करते हैं ना हम लोग। यानी वो मुझे कल किसी ने भेजा कि दे सेंट अस अ VHS ना, कि VHS की तस्वीर थी। कहने लगे अगर आप इसको रिकग्नाइज करती हैं और आपको पता है कि ये क्या है, इट्स टाइम फॉर बोटॉक्स। आई थिंक मैंने एक वो भी देखा था where someone found a VHS and they thought it was something from nuclear ज़माना। Oh my God, कि वो कोई एटम बॉम्ब गिरा था, उसके साथ ही ये चीज़ आई, एक पुर्जा रह गया टाइप थिंग। लेकिन कमिंग टू यंग गर्ल्स अगेन, न्यूट्रिशन की तो हम बात करते हैं। शुरू में हमने जैसे फ्रूट से शुरुआत की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई थिंक कि गर्ल्स डोंट लाइक इट टू मच एंड देन देयर इज़ सो मच ऑफ दीज फैट डाइट्स। पीपल टॉक अबाउट कीटोस, पीपल टॉक अबाउट हाई प्रोटीन। यानी व्हाट आई नो माय बेसिक बायोकेमिस्ट्री, उसमें तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए चाहिए, लेकिन लड़कियाँ आजकल खा ही नहीं रही। I think that's what I was talking about earlier, Sidra, that the pressure to look a certain way is almost greater than the thing कि आप healthy रहें. So yes, people go into fat diets, but I think that the best diet is a local sustainable diet. जो season में है वो fruit खाएं, वो vegetables खाएं, eat less processed, and that way even your weight stays under control. तो अगर आप weight management चाह रहे हैं, weight management के अलावा a healthy orientation to life, सब कुछ खाएं, ज़्यादती किसी भी चीज़ की बुरी है। जैसे किसी ने पूछा एक बहुत ही वाइज इंसान से कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा किसी भी चीज़ की ज़्यादती, चाहे वो गुस्सा हो, पैसा हो या कोई ख़ास फूड हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर बन जाता है। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। आज पाकिस्तान, इट इज़ द डे ऑफ द गर्ल्स और हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ विद आवर अचीवर्स, मेंटर्स। मेरे साथ मेरी दोस्त ज़रमीना फैसल भी मौजूद हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड जनरली ऑल थिंग्स गुड। जिस तरह वो कहते हैं ना, शुगर एंड नाइस एंड ऑल थिंग्स स्पाइस, दैट इज़ व्हाट गर्ल्स आर मेड ऑफ। और ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ज़रमीना तो खैर ऑल गर्ल्स में नहीं पढ़ा, लेकिन आई वेंट टू DHA कॉलेज फॉर अ बिट एज़ वेल। और मुझे ये लगता है कि मेरी अम्मी हमेशा ये कहती हैं कि हर लड़की को ज़िंदगी में 1-2 साल
या कोई ऐसा एजुकेशनल एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए जिसमें वो ऑल गर्ल्स स्कूल में जाए। इसकी एक बड़ी वजह है कि जब आप के इर्द गिर्द उस तरह की पाबंदी नहीं होती और आप सब एक जैसे होते हैं तो यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ योर टैलेंट कम्स आउट। आपका हंसी, आपकी मजाक, और बल्कि उसमें कुछ लोगों की पर्सनालिटी आप देखें ज़रमीना, अक्सर आपको नज़र आएंगी कुछ लड़कियां जिनको कहा जाता है बड़ी टॉम बॉयिश हैं, and they're able to, you know, they're far more adventurous. Some girls will be pretty, sitting pretty, doing the girly things, लेकिन कुछ लड़कियां वाकई उसमें tomboyish बन के सामने आती हैं and they do things which are a little different. I actually Were you ever like noticed, that? No, I've been a tomboy since I was a child. But मैंने notice किया था that when I went to Lyceum, so there was a lot of girls who did come from all girls schools, and they were different. They were more confident. They played more sports. They were more outspoken. When they laughed a little bit higher than the rest. यानी दिल से वो जो आपकी मुस्कुराहट और हंसी होती है, और इसी बात को बल्कि मैं यहाँ पे टारगेट क्या उसको हम ज़रा उभारना भी चाहते हैं कि मुझे ये लगता है, मैं तो खैर बहुत ही आई वॉज नॉट इनटू स्पोर्ट्स। ज़रमीना माई फ्रेंड नोज़ के जिम इटसेल्फ वाज अ स्ट्रगल शुरू में, लेकिन जनाब स्पोर्ट्स मैंने कभी नहीं किए। बचपन में ग्लासेस लग गए थे, मुझे लगता था कोई भी खेल अगर खेलूँगी तो वो बॉल ने आके सीधे मेरे ग्लासेस को तोड़ देना है। सो दैट वाज समथिंग दैट केप्ट मी अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। और दूसरा कुछ मेरे ख्याल में खौफ भी था कि कभी साइकिल चलानी भी नहीं सीखी। बट ऑन द अदर हैंड आई फाउंड आउट दैट, बल्कि हम सब ने देखी होगी, एक हाल ही में मूवी आई जिसका नाम था मोटरसाइकिल गर्ल, एंड आई वॉज सरप्राइज टू नो दैट दिस इज़ एन एक्चुअल स्टोरी। यानी ये फिल्मी कहानी नहीं है, ये किसी की सही में असल में कहानी है। द गर्ल हु इज़ द फर्स्ट यू नो बाइक टूरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाके, खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज़ को उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक्सप्लोर करें ऑन एज यू नो ऑन अ मोटरसाइकिल बाइक। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हम आप आज उनसे मुलाकात भी करवाते हैं, लेकिन पहले ज़रा एक नज़र। So that was the motorcycle girl collage, and now let's meet the real motorcycle girl, Zenat Irfan. Assalamu alaikum Zenat, and a very good morning to you. वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोग सब कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे ये बताएं, आप जो हमारे लाहौर स्टूडियो आई हैं, अभी अपनी बाइक पे आई हैं या हमारी गाड़ी पे आई हैं? नहीं, आज मैं गाड़ी पे आई हूँ और आज मैं थोड़ा सा गर्ली गेटअप करके आई हूँ। यूजुअली मेरा बाइकर गेटअप होता है, बट आज मैं गर्ली गेटअप किया मैंने। आज बड़ी दिन है हमारा, और जिस तरह के हमेशा कहा जाता है, कुछ ने अभी हमारे फ्लोर पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी गर्ल्स डे है, विमेंस डे थोड़ी है। हमने कहा दे आर ओनली गर्ल्स एंड वेरी यंग गर्ल्स एंड वेरी वेरी यंग गर्ल्स। विमेन कुछ नहीं होता है ना ज़रमीना? It's true. I don't think I would. I don't think you and I would even classify ourselves as women. Absolutely. Girls will always be girls. तो मुझे बताएं ज़ैनत कि आपने बाइक, क्योंकि हम लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, मैं तो अपनी एग्जांपल दे रही थी, मुझे तो साइकिल चलानी भी नहीं आती, तो आपने बाइक चलाना कब और कैसे सीखी? मेरी एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज इसमें काफ़ी एलिमेंट्स का मिक्सचर है। सोसाइटी का भी एक एलिमेंट है, दैट हाउ आई स्टार्ट राइडिंग, एंड माय फादर एलिमेंट। ये कहानी बहुत पीछे अगर मैं आपको लेके जाऊँ बैक हैंड पे, तो मोटरसाइकिल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी बाय माय फादर। तो मेरे अब्बू का मेरे जो अब्बू थे, ही ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग मोटरसाइकिल्स इन थ्रू आउट हिज लाइफ, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो he passed away when he was 32 years old, तो and I was only 10 months old. इसलिए मुझे हमेशा एक क्वेश्चन था कि उनके क्या पैशंस एंड एवरीथिंग। सो आई फेल इन लव विथ मोटरसाइकिल्स थ्रू दी आईज एंड थ्रू द पैशंस ऑफ माई फादर। तो मतलब मेरे अब्बू का ख्वाब था, तो आई वाज लाइक कि ओ माई गॉड, माई फादर लव्ड मोटरसाइकिल्स। ऐसी क्या चीज़ है मोटरसाइकिल्स में कि जो उनको इतना यू नो वो पैशनेट थे कि मैं एक दिन टूर करूंगा मोटरसाइकिल पर पूरी दुनिया का। A daughter's way of connecting with her father, यानी जो आपके वालिद साहब का क्योंकि इंतकाल आपकी बहुत कम उम्री में हो गया था, तो एक तरह से आप उनके ख्वाबों को और दुनिया को उनकी नज़र से देखना चाहती थी। यस, मैं उनको एक्चुअली जानना चाहती थी बिकॉज वो मेरे अभी भी मतलब एक स्ट्रेंजर है। आप खुद इमेजिन कर सके, जब आप एक बहुत यंग चाइल्ड होते हो और अगर आप आपके पेरेंट लूज़ कर जाओ तो एक हमेशा एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाती है आपकी अंदर, आपकी ज़िंदगी में। और हमेशा क्वेश्चन करते रहते हो कि मेरे ये वाला जो पेरेंट था वो पास्ट अवे, इट कैन बी आइदर अ मदर और फादर, वो कैसे थे, वो क्या उनके पैशंस थे। तो इट वॉज अ सिमिलर थिंग फॉर मी एंड माई ब्रदर। बोथ ऑफ अस वी वर वेरी क्यूरियस कि हमारे फादर के क्या
क्या पैशंस हैं, ड्रीम्स हैं, उन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में किया। तो वन ऑफ द बिगेस्ट पैशन ऑफ हिज कि वो ट्रैवल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, स्पेशली ऑन अ मोटरसाइकिल। एंड वहाँ से जब मुझे मेरी अम्मी ने उनकी ये कहानी बताई कि वो ये कर नहीं पाए, आई वाज लाइक कि अगर मैं कभी बड़ी हुई तो मैं ये ज़रूर करूँगी। अच्छा, बट ऑब्वियसली आपको पता है इंसान ख्वाब देखता है। भाई ने हेल्प किया है इसमें बाइक चलाना सीखने में? हाँ जी, हाँ, मेरे जो भाई हैं उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाई थी बैक इन 2013 जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना लेसन्स लिए थे मोटरसाइकिल्स के ऊपर। मेरा छोटी सी मोटरसाइकिल थी, एक्चुअली वो 70 cc, उसके ऊपर मैंने शुरुआत की थी एंड तब मैं कॉलेज आना शुरू हुई थी। तो एंड इट वाज एक्चुअली अ वे फॉर मी टू ऑल्सो बिकम इंडिपेंडेंट। कम्यूट जो होती है हमारी, स्पेशली पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लड़कियों को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे काफ़ी मसला हो रहा था कि जो रिक्शा वगैरह एंड जो बसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बहुत हेक्टिक बन रहा था स्केड्यूल, एंड रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। अच्छा ज़ैनब, तो मेरी अम्मी ने मेरे भाई को इनकरेज किया। पैकेज में भी ये देख रहे थे कि जब आप बाइक चलाती हैं, और क्योंकि ये इतना प्रेवलेंट नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो लोग अक्सर मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं कि ओह लड़की है मोटरसाइकिल चला रही है। तो आपने भी ये फेस किया होगा, उस वक्त आप थोड़ा नर्वस होते हो, थोड़ा सा यानी कॉन्शियस हो जाती हो, या कैसा फील करती हो जब लोग पलट के देख रहे होते हैं? एक्चुअली रिसेंटली ये 2 to 3 days अगो ऐसे हुआ है कि मुझे काफ़ी हरासमेंट फेस करनी पड़ी है ऑनलाइन। तो इट्स एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू राइडिंग, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स मैं फेस करती हूँ। एक होता है जो मेरी फिजिकल वर्ल्ड में मुझे अगर कोई कैट कॉल कर रहा है, मुझे हरास कर रहा है, और एक ऑनलाइन वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में अब जैसे कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं यूनिवर्सिटी मोटर बाइक पर जाती हूँ, मैं काम खुद करती हूँ, तो मैंने सीखा है कि मैं अब इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ कि अगर आपको इशारे पे अगर मैं खड़ी हुई हूँ, कोई लड़का देख रहा है तो मैं इग्नोर करती हूँ। अक्सर हॉर्न मारते हैं एंड द मेन थिंग आई कीप इन माई माइंड इज़ के टू इग्नोर इट। लेकिन अब मैंने एक चीज़ नोटिस की रिसेंटली इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, जब मैं राइड कर रही हूँ इन लाहौर शहर में स्पेशली, तो थोड़े से एक्सेप्टेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता लोगों में। ये यू नो देयर इज एन एक्सेप्टिंग फैक्टर कि हाँ लड़कियाँ चला रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है। मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी, अगर कहीं मेरा न्यूज़ आर्टिकल ऐसा आता है तो लॉट ऑफ पीपल कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि लड़कियों को बाइक नहीं चलानी चाहिए एंड एवरीथिंग। तो ऐसे रीजन क्या देते हैं ज़ैनब? अगर हम थोड़ी देर के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग को या उनके माइंड फ्रेम को रिजेक्ट ना करें, समझने की कोशिश करें, क्या आपको लगता है कि लोग प्रोटेक्टिव हो रहे होते हैं? क्या उनको लगता है कि लड़कियां अगर बाइक चलाएंगी तो बहुत अपने आप को वल्नरेबल कर लेंगी, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होगी, यानी ख्याल में बोल रहे होते हैं, या उनको क्या लगता है क्यों नहीं लड़कियों को बाइक चलानी चाहिए? उनका नज़रिया क्या है? एक्चुअली बेसिकली ये नज़रिया ना बहुत हमारी कल्चर माइंडसेट है, ये मज़हब का भी माइंडसेट नहीं है, ज़्यादा कल्चर है। बिकॉज उनको लगता है कि गर्ल्स आर वीक, लड़कियां बहुत कमज़ोर हैं, लड़कियों के लिए मोटर बाइक वो गिर जाएंगी तो क्या करेंगी। मोटर बाइक एक मशीन है इतनी बड़ी, एक मतलब इट्स वेरी पावरफुल, और आप वनरेबल होते हो। अगर आप गिर जाओ तो लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर कार में होते हो तो आप एक इसके अंदर हैं, लेकिन जब आप बाइक पे होते हो तो आप वनरेबल होते हैं टू इंजरीज, टू एनवायरनमेंट। तो आई थिंक फर्स्टली तो आई थिंक ज़ैनब आपकी इस बात को मैं ज़मीना के पास भी ले जाना चाहूँगी। ज़मीना, दिस इज़ अ मिथ, यानी लड़कियों की फिजिक को, डील डॉल को देख के, यानी हम एक तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं लड़कों से या आदमियों से, लेकिन क्या वाकई एक खातून या एक लड़की फिजिकली वीक है? No, I think कि physically weak नहीं है, physically different है. Different है. So you can't compare apples to oranges, which is कि you compare a man's body to a woman's body. But in terms of strength, there's nothing less in a woman. It's just, I would say, different. बल्कि ये कहना चाहिए कि पेन थ्रेशोल्ड तो ख़वातीन का और लड़कियों का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। आई थिंक कि उस पर तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताएं कि हाल ही में जब आपकी लाइफ स्टोरी पे और आपके इस एम्बिशन पे मूवी बनी तो कैसा लगा और क्या सोचा था और कितना इनपुट है? यानी एक हम कहते हैं ना कि मूवीज़ में अक्सर क्रिएटिव लाइसेंस भी लिया जाता है, तो चीज़ों को या तो बढ़ा चढ़ा के थोड़ा एग्जैजरेट, शख्स अगर ऐसी बात करे तो इसका मतलब है कि आपका और उसका वैल्यू सिस्टम और दुनिया को, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही नहीं मिलता फिर तो। हाँ जी, और ये एक्चुअली हम लड़कियों को ये बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि शादी एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो आप हो, आपके अंदर जो आपके पैशंस हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, जो व्हाट मेक्स यू, उसको हमेशा कीप दैट फर्स्ट। अ लॉट ऑफ पीपल से इट्स अ वेरी सेल्फिश अप्रोच, बट आई थिंक you have to understand कि आप पहले खुद कौन हो, फिर आप शादी करो।
you know, तो I would prefer कि keep your value systems intact. ये बिल्कुल भी selfish नहीं है, I know, but a lot of people say that, you know, like. हाँ, अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि आज यानी कई लड़कियां, जैसे हम बात अभी थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे, गर्ल्स टेंड टू बी अ लिटिल मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स। तो बाइकर अगर आप हो और आप बाइक चला रहे हो तो जैसे सन एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, इट डज़ अफेक्ट योर हेयर एंड योर स्किन अ लिटिल डिफरेंटली। तो ये चीज़ें कभी परेशान करती हैं? सन टैन ज़रूर करता है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं सामने हो जाऊँगी, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूवी रेज जो आपके माउंटेन एरियाज़ में होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो मैं ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि मैं सन रेज से थोड़ा बचूँ। पहाड़ी इलाकों में जो सन रेज है और जो शहर में वो बहुत डिफरेंट है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका होता है ना कि जहाँ पर आपका जज्बा होता है, जहाँ आप चाहते हो कि हम मैं ये करके मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, वहाँ पर ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये कभी भी आपको एक आखिरी सवाल मैं ज़ैनत आपसे करना चाहूँगी क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया है। अभी हम कंपेयर कर रहे थे थोड़ी सी कैट कॉलिंग या थोड़ी सी हरासमेंट आप फेस कर रही थी लाहौर शहर में भी, वहाँ की सड़कों पे जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। मुझे बताएं, जब आप शुमाली इलाका जात में जाती हैं और छोटे छोटे कस्बों से, इलाकों से पाकिस्तान की खूबसूरती को देखते हुए आगे बढ़ती हैं, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब वो एक लड़की को बाइक पे सफ़र करता देखते हैं? आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरे से सवाल किया, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर टोटली डिफरेंट पोल्स अपार्ट रिएक्शन है। Really? वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा हॉस्पिटेबल है। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में 97% लिटरेसी रेट है, तो आप वहाँ से इमेजिन कर लें कि वो कितने एक्सेप्टिंग है टुवर्ड्स द फैक्ट कि एक लड़की हमारे इलाके पे मोटर बाइक पे आ रही है, चला कर आ रही है। तो इवन खैबर पख्तूनख्वा में मैंने चलाया है मोटरसाइकिल, 2 टाइम्स मैंने वहाँ पर राइड की थी, एंड वहाँ पर भी इतने एक्सेप्टिंग था। मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं वो मुझे क्या, शायद वो कहें कि ये क्या तुम बन के आ गई हो बाइक के लुक में, बट even Pathan people were very hospitable. Thank you so much ज़ैनत for highlighting this positive aspect पाकिस्तान। और हम बार बार ये कहते हैं कि जी शहर कितने बड़े हैं, उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी कितनी बड़ी है, ये उनकी जहनी वुसअत का अंदाज़ा इससे बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के जो दूसरे इलाके भी हैं जो शायद एक छोटा सा कस्बा या शहर है लेकिन जहन बहुत खुले हुए हैं। दैट वाज ज़ैनत। आई होप दैट शी कीप्स परसुइंग हर ड्रीम्स। एक छोटा सा गर्ल्स विच इज़ द हैशटैग एज वेल। अगर आप इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, बल्कि अपनी राय, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ ऑल द गर्ल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड और खुसूसन पाकिस्तान में, तो ज़रूर अपना ट्वीट को पे ये हैशटैग यूज़ कीजिए और आज पाकिस्तान को भी उसमें टैग कीजिए, बिकॉज वी वुड लाइक टू टेक दिस कॉन्वर्जेशन फर्दर। और जिस तरह के मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे कोई भी ख्वाब हो, बच्चियों को वही मौके मिलने चाहिए जो कि यानी आप पूरी दुनिया में देखते हैं कि लड़कों के लिए भी मैसर है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस इलाके में, किस मुल्क में, किस जगह पैदा हुई हैं। अगर आपके दिल में कोई भी ख्वाब है तो बहैसियत एक माशरा, बहैसियत एक सोसाइटी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्ची के ख्वाब को पूरा किया जाए और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। यहाँ तक कहा जाता है कि हर एक्स्ट्रा साल जो एक बच्ची स्कूल में गुजारती है उसकी हेल्थ में, उसकी ज़िंदगी में तकरीबन 5 साल का इजाफा करते हैं, और उसकी एम्प्लॉयमेंट में, यानी उसके कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कमाने की, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में 80% तक का इजाफा करते हैं। यानी हर वो साल जो आप बच्ची को स्कूल जाने देते हैं उसकी ज़िंदगी को संवारता है। और यही बात मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुकूमत सिंध को सराहना चाहिए, जो कि मेरे ख़्याल में वाहिद हमारी सूबाई हुकूमत थी जिसने इस पर स्टेप लिया। वैसे अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें, द मिनिमल एज फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड अनफॉर्चुनेटली इज़ 16। सिंध में हम देखते हैं कि इस एज को बढ़ाकर 18 किया हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी यंग एज, बट एटलीस्ट जब हम कहते हैं कि जी 18 साल की उम्र में आपका शिनाख्ती कार्ड बनता है, आपको वोट देने की हक हासिल है, आप कोई ख़रीदो फ़रोख्त कर सकती हैं, बैंक अकाउंट खोल सकती हैं, तो शादी की उम्र भी कम अज़ कम 18 साल होनी चाहिए। इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है ऑफ अचीवर्स, ऑफ मेंटर्स। हर एक की एक यूनिक कहानी है और इस कहानी में वो हमें बता रहे हैं
कि जो हम देखते हैं कामयाबी का सफ़र या उनकी बहुत सारी कामयाबी, उसमें कितनी मेहनत, कितनी तगदो, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, यही हम जानेंगे आज। अब हमारे पैनल में ज्वाइन किया है यू नो अ वेरी डियर फ्रेंड अगैन, शी इज़ नोन एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, हर पैशन इज़ अगैन मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, बट मोर इम्पॉर्टेंटली हर ओन लाइफ स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। हमारे साथ मौजूद हैं पलवा शाह यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं पलवा शाह, व्हाट्स द लेटेस्ट? आई नो मूवी स्टार्स आर क्यूइंग अप, इनके घर के सामने लाइन लगी होती है कि जी बताइए कैसे कपड़े पहने, कैसे मेकअप करें, आजकल क्या चल रहा है? व्हाट्स योर लेटेस्ट प्रोजेक्ट? Well, my latest project is right now working on a film. It's called right now called the Sairoz film because उसमें Sairoz Shairoz हैं. उसका नाम अभी उन्होंने as such disclose नहीं किया है. But yes, that is something that I'm working on, and it is very exciting because again it's a challenge. अच्छा पलवा शाह, एक लोग तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हुआ। अभी हम थोड़ी देर पहले वी वर टॉकिंग टू द मोटरसाइकिल गर्ल। मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि पावरफुल वुमेन लीड कैरेक्टर्स, यानी जिनकी वाकई उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, उनका रिजॉल्व नज़र आ रहा है। ऐसी कहानियों की कितनी ज़रूरत है? इंस्पायरिंग स्टोरीज, और आई थिंक ये हमारे माशरे के लिए और एक आई ओपनर है कि लड़कियां जो है सिर्फ मतलब घर के लिए, सिर्फ शादी के लिए और बच्चों के लिए नहीं बनी है। यस, दैट इज़ एन एस्पेक्ट टू योर लाइफ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह यू नो अभी थोड़ा सा माइंड सेट जो है चेंज हो रहा है लोगों का, कि लड़कियां जो है किसी प्रोफेशन में काम कर सकती हैं, जो उनका पैशन है वो परस्यू कर सकती हैं, नहीं कर सकती। यस, स्ट्रगल्स जो है वो हर करियर में होंगे, चाहे वो कोई भी करियर, एज एन एक्टर हो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हो, एज अ स्टाइलिस्ट हो, एक स्ट्रगल के थ्रू अगर आप नहीं जाएं तो यू विल नॉट फील लाइक यू रियली अचीव्ड एनीथिंग, राइट? और अक्सर जब आप कहते हैं ना स्ट्रगल है, तो लोग कहते हैं कि जी लोग बड़ी चालें चलते हैं, मेरी टांग खींचते हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर योर रीज़न टू फील बैड, आपको इस तरह के बहुत सारे रीजंस मिलते चले जाएंगे। सेल्फ पिटी तो ये हमारी नेशनल हॉबी भी है एक तरह से। हम बैठ के कुछ नहीं करते तो चाय पे ये बोलते कि यार आज मेरे साथ कितना बुरा हुआ। लेकिन जब हम लोगों की चालों की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा गेम है, एक ऐसा वर्ल्ड रिनाउंड गेम है जिसमें वाकई चाल और स्ट्रैटेजी बड़ी सोच समझकर अप्लाई करनी पड़ती है, और आमतौर पर समझा ये जाता है कि जी इतना दिमाग लड़कियों में नहीं होता। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे द नेशनल चेस चैम्पियन, जो कि शी कम्स फ्रॉम द SMB फातिमा जिन्ना स्कूल, एंड शी इज़ सो ब्रिलियंट कि हम आपको बताएं कि इनके स्कूल का दौरा करने के लिए पाकिस्तान के सिपहसालार आज़म यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब भी पहुँचे, और इन्होंने उनके साथ भी चेस खेली। और यहाँ तक कि बाजवा साहब के फिर अल्फाज थे कि इनसे खेलते हुए तो मैं भी थोड़ा सा घबराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है मलिहा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मलिहा? मलिहा, चेस का शौक कैसे शुरू हुआ? मेरी जो सिस्टर है वो खेलती थी, तो फिर उनको देखकर मुझे भी शौक़ हुआ। फिर मैंने करा, मैं 10 साल से जब मैं 10 ईयर ओल्ड की थी जब से खेलती हूँ। और तो कोई बड़ा शख्स आपके सामने बैठा हो, जैसे हम बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके सामने हो, नर्वस होती हो थोड़ा सा सोचने से पहले? थोड़ा तो कन्फ्यूजन था, बट वो एक ऐसी फ्रेंडली मैच था तो मोटिवेशन करने के लिए उन्होंने थोड़ा हल्का खेला। आपको इनकरेज किया। लेकिन कैसे ये ही हैड कम टू योर स्कूल, आपका स्कूल विजिट करने आए थे? नो, हम ISPR गए थे। आप ISPR गए थे, और आपने नेशनल चैम्पियनशिप में आपका स्कूल पार्टिसिपेट करता है? जी। मुझे बताया गया है कि इनके स्कूल में बाकायदा चेस सिखाया जाता है टीचर्स को भी, और अब ये बच्चियाँ इतनी अच्छी हो गई हैं कि इन्होंने कहा है कि हम वर्कशॉप यानी पलवा शाह ज़मीना हम भी अगर चाहें तो मलिया के पास जाके इनसे चेस सीख सकते हैं। मुझे तो बड़ा इंस्पायरिंग लगता है ये गेम, है ना? और आपके घर में और कोई खेलता है इसमें, या सब फ्रेंड्स के सब खेलते हैं? और सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है तुम्हारे बाद? अच्छा, तुम खुद ही हो। अब मुझे बताओ कि इसके बाद अगले लेवल्स पे ले जाने का इरादा है? जी, अभी तो नेशनल्स खेले। नेशनल मेरे 2 गए, एक में मैं 3rd ली थी और एक में 5th ली थी। अब अगर इंटरनेशनल का अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ब्रिलियंट, माशाल्लाह।
एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल में जब लड़कियों को बार बार कहा जाता है कि आप साइंस में अच्छी नहीं है, मैथ्स में अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ अगर बहुत ब्रेन इंटेंसिव है तो एक तासुर ये दिया जाता है कि मे बी इट्स नॉट फॉर गर्ल्स. सो वी वांटेड टू स्पेशली ब्रिंग इन यंग गर्ल्स जो कि इस स्टीरियोटाइप को तोड़ रही हैं. और दूसरी चीज़, यानी ना सिर्फ आपका जहन स्ट्रॉन्ग है बल्कि बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास तौर पे आज के दिनों के लिए जब आपको सेल्फ डिफेंस भी चाहिए एंड जस्ट जनरली यू नो वो फुर्ती, वो होशियारी आपका लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए. साथ वी हैव अनदर मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एंथुजियास्ट. उन्होंने भी बहुत सालों इस फील्ड को दिए हैं, उसमें मेहनत की है, एंड हर जर्नी इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग. वी हैव विद अस माहम ताई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. एंड मार्शल आर्ट्स, मुझे बताओ बचपन में क्या ब्रूस ली की मूवीज़ देखी थी, किस तरह शौक पैदा हुआ? ब्रूस ली की मूवीज़ भी देखी थी, अपने फादर को भी देखा था. एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली इस फील्ड में, माय मॉम, माय सिबलिंग्स, ऑल ऑफ देम. सो उनको अच्छा, देख तो के घर से ही इस स्टीरियोटाइप को तो तोड़ा गया होगा कि भाई मार्शल आर्ट्स आर नॉट फॉर गर्ल्स. बहुत सारी मिथ्स अराउंड करती है. पता है, मैं यानी ऐसे ही दोस्तों में बात हो रही थी और लोगों का पहले ख्याल होता था, इवन फॉर फिटनेस, आई एम श्योर यू गर्ल्स कैन से एज वेल, कि जी लड़कियां अगर वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनके बड़े मसल्स बन जाएंगे, एंड लाइक वाइज मार्शल आर्ट्स करेंगी तो कभी भाई हड्डी वड्डी टूट गई तो क्या होगा, पंच कहीं ज़ोर से लग गया तो फिर क्या होगा. आपको इस तरह आई एम श्योर कि घर से तो नहीं लेकिन बाहर से कभी सुनने को मिला? बाहर से यूजुअली, क्योंकि गर्ल्स का ये होता है कि वो बहुत नाजुक से होती हैं, तो हर कोई कहता है कि ये गेम जो है बहुत एग्रेसिव है या आपको बहुत एग्रेसिव बना देता है, तो ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए. उनका एक नाजुकपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. यू डोंट लुक लाइक अ फीमेल एनी मोर. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. आप तो इतनी नाजुक सी लगती हैं. आपको तो देख के बिल्कुल मैं 2 मिनट के लिए सोचने लग गई कि ना विल शी बी एबल टू यू नो अग्रेसिवली पंच आउट एज वेल और नॉट. लेकिन ये वाकई It's like a disguise, you know. It's a disguise. Yeah. It's a good camouflage. यानी सबसे पहले आप अगले बंदे को ये इम्प्रेशन दें कि आप बिल्कुल बेज़रर हैं. ये मेरे ख्याल में लड़कियों का खासा होता है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ज़बरदस्त पैनल से गुफ्तगू जारी रखेंगे. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ये बात मैं बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बी अ गर्ल इन द वर्ल्ड. यानी आप अक्सर ये कहेंगे कि जी सिद्रा अभी भी माशरे में बहुत इनइक्वालिटी है, लड़कियों के साथ ज़्यादती भी होती है, उनके ख्वाबों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता. लेकिन फिर भी जिस तरह की अवेयरनेस, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आज लड़कियों के लिए मौजूद हैं, आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग योर डेस्टिनी इन योर ओन हैंड्स. अगर आपको कोई ये कहे कि जी मेरे पास उस वक्त शायद वसाइल नहीं थे, मैं एजुकेशन नहीं हासिल कर सकी, अब आपको बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स मिल सकते हैं. आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं. सिर्फ ज़रूरत है उस लगन की और उस जुस्तजू की जो आपके लिए रास्ते को हमवार कर दे. लेकिन यहाँ हम बात करना चाहेंगे एजुकेशन के हवाले से भी, क्योंकि लड़कियों के लिए हमारे माशरे में अक्सर ये बात भी कही जाती है कि भाई अगर बहुत ज़्यादा लड़की को पढ़ा लिखा दिया तो वो हाथ से निकल जाएगी. इस बात का क्या मकसद है? मेरे पास जो पैनल मौजूद है उनसे जानते हैं कि व्हाई डू वी से कि जी अगर अवेयरनेस आ गई, खुद मुख्तार हो गई, खुद कमाने लगी तो लड़की हाथ से निकल जाएगी. क्या कहेंगी ज़रमीना? व्हाई डू वी हैव दिस मिथ? आई थिंक ये मिथ है क्योंकि डिपेंडेंसी कम हो जाती है. हाँ. अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन एंड यू डोंट हैव टू वरी सो मच कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आपको पता है कि आप अपने आप को खुद सपोर्ट कर लेते हैं. एंड पीपल समटाइम्स आर्ट क्वाइट रेडी फॉर दैट. दे वांट हाँ थोड़ा सा भी नहीं है ना. हाँ. कि एक घर में एक लड़की अपने डिसीजंस खुद बनाए, या फिर हम लोग तो सी वी हैव टू लुक एट all sorts of families. ठीक है. We have to also see कि हम लोग माशाल्लाह काफ़ी privileged हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमें वो अलाउ किया, हमें वो ट्रस्ट दिया कि हम लोग आगे जाके जो भी हम लोग बनना चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, obviously wisely with their input as well, कि हमें उन्होंने वो फ्रीडम दी, फ्रीडम ऑफ चॉइस. नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, अब बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हम लोग मेरे ख्याल से उनके साथ इतना इंटरेक्शन हमारी नहीं है, लेकिन ऐसी फैमिलीज मौजूद हैं जहाँ पे लड़कियों को वो चॉइस नहीं मिलती, और वो फ्रीडम नहीं है. और ये भी चीज़ है ना कि इंसान की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत वीक होती है. मेरे ख्याल में आज हम जिस मुकाम पे पहुँच गए, हम बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन हमने भी कहीं ना कहीं वो टेस्ट. आई रिमेंबर व्हेन आई पहली दफ़ा मुझे एक कॉम्पिटिशन, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन के लिए लाहौर जाना था, तो मैं घर आके अम्मी से मैंने कहा, अम्मी अब्बू मुझे जाने भी देंगे या नहीं, यानी मुझे इजाज़त भी मिलेगी या नहीं. तो
मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे कल्चरल टाइज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी स्पेस बच्ची के ख्वाबों और उसकी सलाहियतों के लिए लाइक बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, एंड जहाँ ऑब्वियसली हमारे वैल्यूज जो है, हमारे फैमिली वैल्यूज एंड कल्चर वैल्यूज वो इंटैक्ट रखते हुए। ये चीज़ बल्कि मैं पलवशा मलिया से भी पूछना चाहूँगी। मलिया, अभी आपने बताया आप ISPR गए थे, तो जब ट्रैवल करना था और शायद पहली दफ़ा फैमिली के बगैर ट्रैवल कर रही होगी? या पहली दफ़ा फैमिली के बगैर ट्रैवल किया था, लेकिन सपोर्ट हमेशा से मिला है फैमिली से, तो इसलिए कोई इशू नहीं हुआ था। अम्मी अब्बू ने फ़ौरन इजाज़त दे दी थी। और जैसे लोग कहते हैं कि आप जब सफ़र करते हैं, अंग्रेज़ी वाला नहीं, उर्दू वाला, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। वैसे अंग्रेज़ी वाले से भी सीखते हैं, लेकिन वो ना ही सीखे तो बेहतर है। जो उर्दू वाला सफ़र था, जब आपने खुद ट्रैवल किया, तो कैसी फीलिंग थी, क्या कुछ सीखा उस एक्सपीरियंस से? एक्चुअली हम लोग गए थे स्कूल यूनिफॉर्म में। बिल्कुल। सो सब देखकर मतलब पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं, और तो सब ने कहा भी कि बहुत अच्छा स्कूल है, सपोर्टिव है। तो हमारे स्कूल ने बेसिकली हमें दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में भी करा हुआ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो उससे मोटिवेशन देते रहते हैं हमेशा। वैसे देयर इज समथिंग अबाउट द यूनिफॉर्म। आप कभी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स स्टार्स को उनके यूनिफॉर्म में देखें, ग्रीन जैकेट में, या बच्चियों को देखें और ये डेलीगेशन जा रहा हो, मैंने तो ये इंटरनेशनली बहुत देखा है कि अगर किसी फ़्लाइट में कोई जर्सी पहने हुए यूनिवर्सिटी के या यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे हों, तो पूरा प्लेन उनके लिए तालियां बजाता है। आई थिंक ये रिवायत हमें पाकिस्तान में भी करनी चाहिए कि इफ़ आई वॉज ऑन दैट प्लेन विद यू, कि PIA के जहाज़ में आप इस्लामाबाद जा रही थी और मैं आपके पूरे डेलीगेशन को देखती, तो मैंने तो आपके लिए ज़रूर पुरज़ोर तालियां बजानी थी और बजवानी भी थी सबसे। और फ़ख्र होता है इन बच्चियों को देख के। तो वहाँ का फिर सफ़र, फिर पूरा दिन किस तरह गुजरा मलिया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गए ISPR, उनसे मीटिंग हुई, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर गए आउटिंग के लिए, देन हमारी फ़्लाइट हो गई थी, वापस हम आ गए। तो कॉन्फिडेंस आया कि अब अकेली सफ़र कर सकती हो? अकेले होता है मगर इतना नहीं, मतलब जैसे हम लोग गए थे तो 6 स्टूडेंट्स एक साथ गए थे। हाँ। तो फ्रेंडली साथ रहता है, अच्छा सा डे आउट भी हो गया, पिकनिक भी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया ज़बरदस्त। हम भी साथ गए थे, मैं, ज़रमीना और पलवशा। वी रिसेंटली डिड दिस कैंपेन जिसमें हम 200+ स्कूल्स गए। आपके भी स्कूल आए थे, मैं और ज़रमीना अकेले आए थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था कि जिस तरह बच्चियां आपसे सवाल करें, और ये दोनों तो माशाल्लाह एक्सपर्ट्स के तौर पे गए थे, फिटनेस एक्सपर्ट एंड ब्यूटी एक्सपर्ट एंड स्टाइल एक्सपर्ट, और लड़कियां पूछती थी और ये बड़ी बेसिक चीज़ें उनको बताती थी कि भाई अपना ख्याल रखें, अपने नींद का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, और अपने अंदर जितना हो सके कॉन्फिडेंस, ओवरऑल वेलबीइंग। यस, ओवरऑल वेलबीइंग। आई थिंक फिटनेस एक एस्पेक्ट है लाइफ का जो सब चाहते हैं कि फिट रहें। कौन नहीं चाहता कि फिट रहे, यू नो। एंड कुछ लोग ऑब्वियसली दे हैवंट बीन एक्सपोज्ड टू दैट लाइफ और दैट लाइफस्टाइल जहाँ पे वो अपना कैसे ख्याल रखें। किसी को पता नहीं है कि वो जिम में जाके क्या करे। लेकिन जो ये ट्रेल थी हमारी पलवशा, और हमने जो भी आप बात कर रहे थे कि हर तबके से, यानी हम वी वेंट टू द एलीटिस्ट स्कूल्स, टू द फार फ्लंग स्कूल्स, कैसा पाया? व्हाट वाज योर टेक अवे? ऑनेस्टली आई वुड से दैट पीपल आर द सेम एवरीवेयर। गर्ल्स आर द सेम एवरीवेयर। हाँ, इंसान जो है वो कहीं भी जाए, आप यहाँ से किसी और मुल्क में भी जाए, इंसान आपको सेम ही दिखेंगे। उनकी थिंकिंग और सोच, इट्स ऑलमोस्ट the same regarding their desires, the things that they want, regarding their bodies. लड़कियां चाहती हैं कि कोई उनको कहे कि वो खूबसूरत हैं, exactly, प्यारी लग रही हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, you know, just that जो हमने देखा that around that age group, whatever school it was, the same questions भी same थे, so there wasn't that much difference. तो मेरे याद है एक वो सवाल आया था, किसी ने पूछा कि हम खूबसूरत लगना चाहते हैं, लेकिन कोई जब हमारी तारीफ करता है तो हमें यकीन ही नहीं आता कि हमारी तारीफ कर रहा है। What was your reply to that? कि अपने अंदर you know self confidence पैदा करो। I think उसके बाद you had made them do an exercise of how to take a compliment. हमने पूरी exercise कराई थी कि okay girls, we need to know कि हम compliment कैसे लें, and instead of saying नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही, learn to say कि thank you, you know. अच्छा, मिसाल के तौर पे पता है कॉम्प्लीमेंट्स की भी एक सेफ जोन होता है। अब माहम अगर कोई तुम्हें ये कहे कि तुम बड़ी ज़बरदस्त मार्शल आर्ट्स में तुम्हारी ग्रिप है और तुम ननचक्स बहुत अच्छे चलाती हो, तो you'll be like yeah thank you I know, you know। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई आके तुम्हें कहे तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए आप कहेंगी यार ये मेरी कौन सी वाली तारीफ हो गई यार। I think it's also people who, it's not even about confidence. I think it's about the fact कि self image, आप अपने आप के साथ कितना क्रिटिकल हो,
आप अपने आप को कितना क्रिटिसाइज करते हो, मीनिंग कि if you look at yourself and you're like, okay, I can do better than this, or I can look better than this. So excellent point. लोग आप पे इतनी तनकीद नहीं करते जितना आप अपने आप को अकेले बैठ के जब हम सोच रहे होते हैं तो हम कहते हैं ओहो मैं ये भी बेहतर कर सकती थी। लड़की के अगर एग्जाम में 98% आते हैं, आप देखें वो सोच रही होगी यार मेरे 2% और आ जाते हैं, लड़का बेचारा 67% पे भी खुश है, वो कहता है बहुत मैंने बहुत अच्छा किया। हम इस तरह का अपने आप की अपनी परफॉर्मेंस को कभी तुम क्रिटिसाइज करती हो या जहन में सोचती हो कि आई कुड हैव डन बेटर और आई कैन डू बेटर? कभी कभी ऐसे पॉइंट्स आते हैं बट यूजुअली आई एम लाइक कि अगर मैंने परफॉर्म करा आई गेव माई बेस्ट एंड दैट वाज द टाइम दैट आई कुड डू माई बेस्ट एट दैट टाइम। बट यूजुअली मुझे होता है कि अगर मैं परफॉर्म करूं तो आई यूजुअली आस्क माई मदर और माई फैमिली कि आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक। हाँ, सो दूसरे लोगों का फीडबैक इज़ लाइक मोर बेटर देन criticizing your own self because you can't really see your mistakes or your drawbacks at that time. And sometimes that helps you break that cycle. यानी तुम अगर बैठ के अपने आप को बुरा भला सोच रही हो कि बेहतर कर सकती थी और कोई आके कहे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, वो बहुत मोटिवेटिंग होता है एक्चुअली कि आपको कोई और कहे कि यार बट वहाँ बिगेस्ट फियर, यानी हम अक्सर जब मार्शल आर्टिस्ट को या somebody who's a fitness expert देखते हैं हम कहते हैं यार इनको तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता होगा। अगर मैं आपसे पूछूं एज अ गर्ल आर यू स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग? No, not really. I'm not really scared of anything except for God. हाँ, Not really scared of anything. कोई फियर नहीं कि अच्छा अगर मैंने अच्छा परफॉर्म ना किया चैम्पियनशिप में जाते हुए या I think कि लाइफ में ऐसे टाइम और ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं कि आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। You shouldn't be scared of that. You should be accepting towards it कि not all days are going to be rainbows. There's going to be one day when it's going to rain. आई थिंक दैट इज़ ब्रिलियंटली पुट। यानी हर दिन आपका दिन नहीं हो सकता, किसी दिन दूसरे की बारी भी आती है, लेकिन उस दिन भी अपने ऊपर जो एतमाद है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। चलिए आपसे पूछना चाहूँगी बच्चा कि व्हेन यू लुक एट यू नो आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, टेलीविज़न पे भी लोगों को देखती हो, रोल मॉडल है कोई किसी को देख के दिल चाहता है यार मैंने ना थोड़े और बड़े होकर ऐसे बनना है? हमारे जो कोच हैं सर शहजाद मिर्ज़ा, ही वॉज फर्स्ट ऑफ नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान एंड कोच भी वो सबसे अच्छे कोच हैं पूरे पाकिस्तान में। सो उनके जैसे आप चेस कोई नहीं खेल सकता मेरे ख्याल में, तो मुझे उनसे इंस्पायर होती हूँ मैं और ऐसा लगता है कि आगे बढ़कर सर की तरह खेलूँ। तो वो तो आपके कोच हो गए, लेकिन जो इतनी सारी हमारी देखो यू नो एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सारी ख़वातीन हैं, इन ख़वातीन में से कौन तुम्हें अपना रोल मॉडल लगता है या कोई ऐसी हस्ती जो बहुत इंस्पायर करती हो? लाइक माया अली। माया अली? माया अली आपकी तरह दुबली पतली है इसलिए मे बी बट पद्मशा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ज़रमीना यू एज़ वेल एंड इस पैनल में माशाल्लाह यू आर द मैरिड वन, तो मुझे बताएं कि अक्सर हमारा माशरा बहुत ज़्यादा फोकस करता है, बल्कि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे टेलीविज़न ड्रामे देखे जाएं तो उसमें लगता है कि लड़कियों का बस एक ही ख्वाब है, एक अच्छी जगह शादी हो जाए, खूबसूरत सा मेकअप हो, बड़ा सा घर हो। हम पिजन होल कर रहे हैं इस पूरे एम्बिशन को व्हेन यू रिड्यूस देयर एम्बिशन टू जस्ट शादी एंड घर। आई थिंक कि यू नो जब एक टेस्ट आ रहा होता है एंड आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं दैट यू स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ इट, यू स्टार्ट गेटिंग अ बिट एंग्जाइटी होनी। हम मैरिज को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं, हम इतना बड़ा इवेंट कर देते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग इवेंट, बट हम फ्रॉम बर्थ अगर हम प्रेप कर रहे होते हैं लड़कियों को कि आप शादी करोगे, दैट बिकम्स द बिगेस्ट थिंग एंड देन उसके बाद क्या। बट इफ़ यू ट्रीट शादी लाइक it's one of the transitions that you'll make in your life, it's a very normal, it's a very natural thing जो होगा, मगर it's not the be all end all of your life. There's more to it. पहले भी बहुत कुछ है, बाद में भी There's a whole lead up to it, and then after when it happens, it's like then what, right? हाँ, फिर क्या? So it's like, हो गई. It's like you have this idea, this for a lot of girls, it's like a big image, कि you know, wedding,
and then after that life is very different. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पलवशा ये लगती है कि आप अक्सर घरों में जहाँ पे छोटी बच्चियाँ हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, देखें उनको कोई भी काम कराने से पहले ना ये जुमला सुनना पड़ता है, भाई रोटी बनाना सीख लो, पता नहीं आगे किस घर जाना है, भाई इस्त्री करना सीख लो, पता नहीं आगे किस घर जाना है। कोई ये नहीं कहता कि अगर आपके घर में लड़का है या वो फैमिली हाउस होल्ड है कि यहाँ पे किसी को जो लेके आना है उसको भी एक नॉर्मल तरह से ट्रीट करें, उसको सिर्फ आप घर का काम करने के लिए लेके नहीं आए। लड़की बेचारी की प्रिपरेशन हो रही होती है हर तरह की सिचुएशन के लिए। सो वील टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं व्यूवर्स, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस शो, और इसमें आज मेरी पूरी टीम गेस्ट को लाइन अप कर रही थी, लोगों का सोच रही थी। तो मैं ऐसे ही अम्मी मुझे बैठा हुआ देख रही थी ये सारे काम करते हुए, तो मैंने उनसे ऐसी इनपुट लेने के लिए पूछा। मैंने कहा मम्मा बताएं कि एक बेटी होना मेरे ख्याल में एक बड़ी एजाज़ की बात होती है, और जिस घर में बेटी होती है उसमें बड़ी रौनक होती है, लेकिन क्या वजह है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी इसकी, या सबसे काबिल फ़ख्र बात क्या होगी। सो माई मदर हैड द मोस्ट ब्रिलियंट रिप्लाई टू दैट। शी सेड कि देखो, जिस घर में बेटी होती है तो आप फ़ख्र से या खुशी से उसको पलट कर ये कह सकते हैं कि मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, लेकिन आप बेटे के लिए ये नहीं कह सकते। इसलिए मेरे ख्याल में बेटियां दोनों तरफ काम ये करती हैं, एंड वो डेफिनेटली हमारे लिए और सारे घर के लिए, माशरे के लिए एक रौनक और रहमत का सामान होती हैं। अगर हम अपने दीन को भी देखते हैं तो कहा जाता है कि हदीस पाक है कि जिसकी पहली औलाद बेटी है उसके घर में रहमत और बरकत आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ ऐसी रिवायतें हमारे माशरे में हमें देखने में आ रही हैं, जब हम समझते हैं कि शायद ये ज़हमत है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है या जो हम इसकी देखभाल करेंगे उसका कोई रिटर्न नहीं लगेगा। ये एक सोच है जिसको शायद करेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स दैट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस पैनल में नज़र आई है, मैं, ज़रमीना, पलवशा, वी ऑल कम फ्राम हाउस होल्ड्स जहाँ हम 3 बहनें एक साथ होती थी, जो कि एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। ज़रमीना, ग्रोइंग अप विद सिस्टर्स, हाउ इज़ दैट डिफरेंट? यानी घर में बेंचमार्क ही ये हो कि दूसरी बहन, कोई भाई का इतना एज सच कंपटीशन ना हो दूसरे जेंडर का, हाउ इज़ दैट? I think what you were saying सिद्रा earlier कि जब आप ऑल गर्ल्स स्कूल में होते हैं ना, वो जो खुल के हंसते हैं वो ही घर की सिचुएशन एक्चुअली हो जाती है जब आप बहनों के साथ बड़े होते हैं। तो आप काफ़ी इंटरनेशनल हुलिये में और इंटरनेशनल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, and you are very free and you know you're fine with that. Yes, absolutely. I can't even imagine, like, because obviously not having a brother, हाँ, I mean it would be a blessing also to have a brother, but लड़कियों के साथ with sisters it's a different thing altogether. They're like your best friends, ठीक है, and और घर में रूल्स एक जैसे होते हैं। यानी अक्सर घरों में मैं देखती हूँ जहाँ पे भाई होते हैं ना, कि भाई लेट आ सकता है, चलो कोई बात नहीं, लड़की फ़ौरन इतने बजे आए। आप वो जो इक्वालिटी रखना चाहते हैं ना, वो नहीं हो पाती घरों में। हाँ, and then when the like at least with us सबके लिए almost सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। हाँ। आपने नोटिस किया होगा व्हाट यू वर सेइंग कि मेरी बेटी नहीं बेटा, व्हेन जब तीनों बेटियां एटलीस्ट इन माय ऑल गर्ल्स हों, जब ऑल गर्ल्स हों तो यू स्टार्ट हैविंग टू डू सर्टेन थिंग्स जो वरना तो यू नो अगर भाई होता उसकी डोमेन में आ जाती। दही लाओ, दूध लाओ, बल्ब बदलो, बेसिकली लड़कियां भी कर लेती हैं, बहुत अच्छा कर लेती हैं। सो यू स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स। ये जो बॉयज़ के स्किल्स होते हैं कि नहीं लड़कियों की ये स्किल्स हैं, बॉयज़ के ये स्किल्स होते हैं, स्किल्स जेंडर न्यूट्रल होते हैं ना, यानी वो तफरीक ख़त्म हो जाती है। तो जिस घर में सिर्फ लड़कियां होती हैं वो सारे इस तरह के काम भी कर लेती हैं। भले इन लोगों से मैंने अभी पूछा था, जो अभी ज़रमीना बता रही थी कि ऑल गर्ल्स, आपका क्योंकि ऑल गर्ल्स स्कूल है तो उसमें भी यही फ्रैंकनेस, यही ईज़ आपको फील होता होगा, कंफर्ट के जी आपस में लड़ाई भी हो जाती है। जी, कंफर्टेबल रहता है, कोई मतलब परेशानी नहीं होती, बस अपना जो भी फ्रेंड्स के साथ प्रैंक करो, कुछ भी करो। अच्छा, मेरे एक लोगों का लेकिन इम्प्रेशन है कि अगर लड़कियां ऑल गर्ल्स स्कूल से आती हैं तो जब बॉयज़ उनके सामने आते हैं तो उनके सामने नर्वस हो जाती हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं। आप तो चैम्पियनशिप्स में जाते हो, वहाँ लड़के भी होते हैं, तो ये आपका एडवांटेज होता है कि आप ऑल गर्ल्स से आई हो, या एक तरह से डिसएडवांटेज बन जाता है? नो, इसमें कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बॉयज़ के साथ भी खेलते हैं और मोस्टली बॉयज़ ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़कियों में ये गेम कॉमन नहीं है अभी इतना। और बॉयज़ को हराते भी हैं जी, ये भी बोले आप, बॉयज़ से खेलते हैं और बॉयज़ को हराते भी हैं, बहुत अच्छा हराते हैं उनको। लड़कों को कोई छेड़ता है फिर बाद में? यानी हमारे यहाँ क्योंकि वो मेल ईगो की स्ट्रोकिंग होती है ना, वो लड़की से हार गए जी, उन्हीं के फ्रेंड्स वगैरह से आवाज़ आती है कि वो लड़की से हार गए।
मतलब पहले तो वो लोग ऐसे लेते हैं कि लड़की कोई मसला नहीं रहा था, पर जब हारते हैं तो फिर उनकी फेस एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। यानी डबल उनको दर्द हो रहा होता है कि एक तो हार गए, ऊपर से लड़की से हार गए। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टारगेट कि देखें बच्ची है और या कोई लड़की है, उसका टैलेंट है, तो उसको सिर्फ इस ज़मरे में ना डालें कि जी लड़की है तो जी हाथ हल्का रख के इसके साथ खेलो, या स्पोर्ट्स है तो उसको ना करें। माम, डू यू फील दैट कि यू नो ये स्टीरियोटाइपिंग अगर हम करते हैं, डू यू compete against boys? या इन मार्शल आर्ट्स हमारे साथ तो मतलब ये काफ़ी होता है कि हमारे गेम्स में यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट बॉयज़ एज वेल, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक सेल्फ डिफेंस भी है। तो जब तक आप मतलब लड़कों के साथ नहीं खेलोगे, क्योंकि अगर आप बाहर कहीं जाओगे तो अगर आपको कोई छेड़ता है तो वो लड़का ही होता है, तो आपको एक्सपीरियंस भी फिर लड़कों से ही मिलना चाहिए कि आप उनको कैसे मारो। बेहतर करने के लिए चलें, ये तो मलिया के तक तो हम कहते हैं कि जहनी मार मारी है ना, जहन तेज था, शतरंज थी। आपके केस में जब अगर आप किसी लड़के को हरा दें तो फिर क्या होता है? मेरे केस में अगर मैं किसी लड़के को हरा दूं तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होती है कि मतलब वो ज़हनी तौर पे भी और उसके बाद फिज़िकली भी वो हार जाएं, तो ये उनके लिए एक बहुत ईगो हर्टिंग चीज़ होती है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, आपके चेंजिंग यू नो, एंड ये एक माइंडसेट है अबाउट men and women, men being, yes, physically God has made men stronger, we can't deny that, ठीक है। और अगर हम लोग अपनी ही फील्ड में फर्ज करें, फिटनेस फील्ड हो या यू नो शी इज डूइंग मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, you can be strong in your own way, you know। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन है बलबशा, मैं कल परसों देख रही थी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रियंका चोपड़ा का इसके बारे में क्लिप है, आई एम श्योर आपने वायरल देखा होगा, कि किसी ने उठ के कहा कि जी मूवीज़ में देखें अगर कोई ईव टीजिंग करता है तो लड़की उसको थप्पड़ मार देती है, ये कैसी इक्वालिटी हुई, आपने भी तो कानून अपने हाथ में लिया। ऑन दी अदर हैंड अगर लड़की को कोई थप्पड़ मार दे तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। देयर इज़ अ बेसिक कन्फ्यूजन ओवर हियर। देखिए, जब हम लड़कियों की इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कोई ये नहीं कह रहा कि जी फिजिकली हमें यू नो उन्हीं की तरह मसल बना के एक बहुत बड़ा बफ्ड अप आदमी बनना है, या अगर वो यू नो 25 किलो वज़न उठा सकते हैं तो लड़की ने भी 25 किलो वज़न उठाना है। हम यहाँ पे सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, यानी अगर एक जॉब के लिए इक्वल मेरिट पे लड़की भी क्वालिफाई करती है और लड़का भी क्वालिफाई करता है, तो लड़की को सिर्फ ये सोचकर रिजेक्ट ना किया जाए कि जी इसकी तो हवाई रोज़ी है, ये थोड़ा सा काम करेगी, इसकी शादी हो जाएगी। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ और मौके हम लड़कियों के लिए बंद करते हैं, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू रिवर्स। प्रेफरेंस, इट्स अबाउट लाइक आई सेड पहले, इट्स अ होल प्रोसेस। जब तक ये प्रोसेस आपके रूट्स में ना हो, एक इनबिल्ट चीज़ ना हो, वो आपको चेंज लाने में इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। बट लाइक वी आर सेइंग कि माशाल्लाह थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन अगेन हम लोग माशाल्लाह प्रिविलेज्ड है, you know। एक आई वांट टू पिक ऑन योर ब्रेन्स फॉर दिस। अभी मैंने ज़ैनत आई थी तो उससे भी ये सवाल किया था, और आप सारे लोगों से होगा, क्योंकि हम यू नो प्रिपेयर कर रहे होते हैं एज अ सोसाइटी टू वर्क टूवर्ड्स थिंग्स, और हमारे घर वाले क्योंकि हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी वाली बात, तो हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन ज़रमीना, मैरिज, यू आर द मैरिड वन, दूसरी फैमिली को या आपके इन लॉज को आपके ख्वाब, आपके एम्बिशंस समझना उतना आसान होता है? I think I've been lucky because मेरी फैमिली ने ना ही सिर्फ समझे, they've actually encouraged me, they've pushed me more के do it, you know, if this is something that you care about, this is something that you love, then this is something you should not hold back from. But I think इधर वापस education की बात आ जाती है। The more educated you are, the more you'll support other people as well, because आपको वो अहमियत होती है of people following their dreams. And education की बात, I don't just mean sitting and studying. Ab you have 4 girls sitting over here and all from different fields, all educated differently. I will not say that because I'm in fitness, या I do yoga, या मैं nutrition में कर रही हूँ, that my education is less than say an MBA or something else. Theirs is different from mine. Palvasha is a stylist, she's educated in her field. You know, Maliha is studying and she's doing chess, that's a different sort of education, and Maham is, you know, she's been practicing martial arts since a very young age, आपने कहा है ना, so that's a different education. I want to use this to एक चीज़ को मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रेस करना चाहूँगी। हमने मेरे ख्याल में हाल ही में इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, रिपोर्ट्स देखी। पाकिस्तान हैज़ अ केस ऑफ मिसिंग फीमेल डॉक्टर्स। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी तमाम मेडिकल कॉलेजेस से जो लड़कियां ग्रेजुएट करती हैं
वो फिर पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर रही। चलें उनमें से कुछ अगर परसेंटेज लगा भी ली जाए कि मुल्क से बाहर चली जाती हैं, और ये अलमिया मेरे ख्याल में क्योंकि डॉक्टर्स पे तो रिसर्च हुई है तो हमें पता चला है शायद ये अप्लाई करता है हमारी तमाम प्रोफेशंस पे। देखें लाइफ में चेंज आता है, शादी के बाद आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, लेकिन ये एक सोची समझी हमारे यहाँ एक सोच भी है जहाँ हम देखते हैं कि जी जब लड़की को देखने जा रहे हैं, जब उसको सिलेक्ट कर रहे हैं रिश्ते के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करने देते, फिर उसको कहते हैं अब आप घर का चूल्हा चौका संभाल लें, एंड दैट्स अबाउट इट। वी शुड इनकरेज, और हमें अहमियत देनी चाहिए जो लड़की ने इतने साल इतनी मेहनत की है, कोई क्वालिफिकेशन हासिल की है, उसको प्रैक्टिस करना like I said that it's all about the support system. जब आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इमीडिएट फैमिली इनिशियली तो वो है ना, फिर जब इफ़ यूर मैरिड एंड देन यूर लिविंग इन टू अनदर फैमिली, उनका एक डिफरेंट एक स्ट्रक्चर होता है, रूल्स डिफरेंटली अप्लाई होते हैं। तो फ्लेक्सिबल तो लड़कियां होती हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। And I would say that you know, for your mental health, it is very, very important. आजकल you are exposed to everything. Yeah. You can see everything on the internet. People are always glued to their phones, and I feel like इतना time जो हम लोग अपने साथ अकेले spend करते हैं, if you invest that time doing something that you love, be that your work, your career, या जो भी जस्ट लर्न ब्रिलियंटली पुट के आप जो अपना ज़ाया कर रहे हैं वक्त, या बेकार सोचों में, या ये सोचने में कि कोई मुझे पसंद करता है नहीं करता, क्या उनको मैं एक्सेप्टेबल हूँ या नहीं, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। Not even that. I think it's about where I am in life right now, where I could be. Maybe you think about the future as well. So instead of being negative about life and thinking about these things, do a course. Brilliant. Do something that is going to make you happy, and that should be available for everybody, men and women. Mentally. We are entering into the final few minutes of the show. तो आप लोगों की stories बहुत ही inspiring थी, encouraging थी, but I would like to ask you to give a message to all the girls, क्योंकि this is the day of the girls. So starting with you, माहम, क्या कहना चाहोगी जितनी लड़कियाँ, जितने घर वाले इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आई गेस गर्ल्स शुड बी कॉन्फिडेंट, दे शुड नो देमसेल्व्स प्रॉपरली, बिकॉज हमारा एक ये मसला है कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट पीपल आर डूइंग, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन knowing other people rather than knowing ourselves.